दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं औसत पर ऐसे क्वेश्चन जो क्रिकेट पर बेस्ड होते हैं, यानी क्रिकेट के कुछ नियम कानून उस पर लागू होते हैं और वो एवरेज निकालने के लिए यानी औसत निकालने के लिए पूछे जाते हैं। और ये सब क्वेश्चंस की तैयारी या प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के लिए हो रही है, जो आगामी तिथि को यानी 28 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए जो क्वेश्चंस एवरेज पर आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो में। अब मैं आपको दावा करता हूं कि एक लाइन में आप आंसर बताएंगे। बस आप मेरा एवरेज का पहला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है और एवरेज की प्रॉपर्टी बताई है और एवरेज क्या क्या करता है। एवरेज किसी चीज पर या एवरेज किसी समूह का या किसी संख्याओं का निकाला जाता है तो उन संख्याओं के लिए एवरेज या औसत क्या कर देता है, क्या क्या उसके गुण हैं, ये सब बातें मैंने वीडियो के पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो उसे जरूर एक बार देख लीजिए। जैसे ही उसे देखेंगे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा चीजों को समझना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत 8 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत क्या है? देखिए, औसत क्या करता है कि समूह में जितने प्रेक्षण है, जितने ऑब्जर्वेशन हैं, औसत जो वैल्यू होती है वो सबकी एक समान हो जाती है। ये सबसे बड़ा औसत का प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत रन 8 बढ़ जाता है। उसका नया औसत क्या होगा? तो नया औसत जो होता है अब आपको ध्यान देना है कि 9वीं पारी तक जो उसका एवरेज था ये आपको जानना है। 9वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था ये मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जब वो 100 रन इसमें ऐड करता है, यानी जो पहले से औसत और पहले से संख्याएं थी उसमें जब 100 रन ऐड करता है तो 8 रन बढ़ जाता है पूरे ओवरऑल औसत का। इसका मतलब ये है कि 9 पारियों तक जो भी औसत था सब में 8-8 रन, हर पारी में 8-8 रन बढ़ गया। हर पारी में 8-8 रन बढ़ गया। तो 9 गुणे 8 रन तो वो यानी कुल 72 रन तो वो 9 पारियों के हर पारी में दे दिया। अरे ये 8 रन हर पारी में दिया तो कुल 72 रन उसने दे दिया। तो 100 में से 72 तो 9 पारियों को मेंटेन करने में लग गया। 10वीं पारी में जो बचा होगा वही 100 में से 72 माइनस करने पर उसका एवरेज होगा नया। तो ये जो रन है यहां पर लिख लेंगे 10वीं पारी में बनाए गए रन की संख्या। 10वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या माइनस पारियों की संख्या, मतलब 8 पारी देखिए, अरे 9 पारी जो है 9 पारी पहले खेल चुका है और हर पारी में उसने 8-8 रन दिए क्योंकि 8 रन औसत बढ़ गया है। तो औसत जब सब में औसत जब 8 बढ़ेगा तो इसका अर्थ यह होता है कि हर प्रेक्षण में 8-8 की बढ़ोतरी की जाएगी। तो 8-8 की बढ़ोतरी की जाएगी तो टोटल 9-8 72 यानी 72 की बढ़ोतरी होगी। तो अब यहां पर 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए और इसमें से 72 हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2। तो उसका 10वीं पारी के बाद का जो एवरेज है यानी 10th इनिंग्स के बाद जो उसका एवरेज है वो 28 रन का है और ऑप्शन बी सही है। तो इसी तरह के एक एक लाइन में हम लोग क्वेश्चंस कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात की जा रही है
कि भाई एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है 11वीं पारी में, जिससे उसके औसत स्कोर 4 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था? इसका मतलब कि 10वीं पारी तक उसने सब में 4-4 रन दिया, तो 4 गुणे 10 यानी 40 रन तो उसने दे दिया, बांटने में लगा दिया। तभी जाकर के 10 पारी तक उसका औसत 10ों पारी में उसने 4-4 रन दिया, तो 11वीं पारी में जाकर के 4 रन सब में बढ़ गया। अब नया औसत क्या होगा, या 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो 11वीं पारी के बाद औसत, देखिए 11वीं पारी में जितना उसने रन बनाया है तो रन 88 बनाया है, और इसमें से हम लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे भाई? 4-4 रन उसने सब में बढ़ा दिया है। कितने पारियों तक? 10 पारियों तक 4-4 रन बढ़ा दिया। तो 88 में से ये 40 निकाल देंगे तो देखिए 8 का ये 8 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, यानी 48 हो गया। तो 48 11वीं पारी के बाद उसका एवरेज आ जाएगा, और ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 52 है, यानी 52 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। ये गलती टाइप हो गया है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों का, ये मैचों शब्द है, मैचों में औसत 50 रन हो जाता है। तो क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 52 है। उसका उच्चतम स्कोर यानी 20 पारियों तक, 20 मैचों तक जो मैक्सिमम उसने स्कोर बनाए हैं, मैक्सिमम रन बनाए हैं, उसमें और जो मिनिमम रन बनाए हैं उसमें, इन दोनों में 120 रन का डिफरेंस है। यानी x को अगर मैक्सिमम माना जाए और y को मिनिमम माना जाए तो x माइनस y का वैल्यू दिया हुआ है। ये मैक्सिमम स्कोर, ये मिनिमम स्कोर 120 रन का। कह रहा है कि अगर ये दोनों ये वैल्यू को, यानी ये दोनों पारियों में जो उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए गए हैं, इनको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो 18 मैच बचेंगे। 20 मैच कुल उसने खोले हैं और उसमें 2 पारी में जो अधिकतम और न्यूनतम वाली हैं, मिनिमम वाली हैं, उनको हटा दिया जाए तो 18 मैचों का औसत 50 हो जाता है। अब देखिए पहले जो औसत है 20 पारियों का, 20 मैचों का, वो 52 रन है, और जब इनको हटा दिया गया तो 18 मैचों का 50 रन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो योग होगा इन दोनों पारियों के मैचों का, वो इतना ज्यादा रहा होगा कि इन 18 मैचों में, देखिए 52 से 50 हुआ, यानी 2 की कमी हो गई। तो इन 18 मैचों को भी उसने 2-2 रन दिया था, 2-2 रन इनमें ऐड किया था। तो 18 दूनी 36 रन तो ऐड कर दिया था, इतना उसे अधिक रन मिला होगा, यानी दोनों को मिला करके x और y को मिला करके। तो x और y का, x प्लस y यानी अधिकतम और न्यूनतम का योग कितना हो जाएगा इन मैचों में, या इन जो 20 मैच खेले गए हैं इनमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो पहला वाला औसत है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि जब ये समूह में यानी 20 मैचों में जब ये रहे हैं दोनों मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाले, तब भी इनका जो एवरेज रहा है वो 52 रन रहा। तो ये 52 रन लिखेंगे, और चूंकि ये 2 हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस ये इतने अधिक वैल्यू लेकर आए थे कि 18 मैचों में इन्होंने 2-2, हर मैच में 2-2 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिए, तभी जाकर के ये औसत इनके निकलने के बाद घट गया है। तो 18 गुणे 2, तो टोटल x और y का इतना रन
माने मैक्सिमम और मिनिमम का योग जो है इतने रन के बराबर था। इनको हटाने के बाद इतना कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो 18 मैचों में औसत जो है 50 हो गया, क्योंकि ये 52 गुणे 2 इतना, ये तो दोनों निकल गए, तो ये 52 थे, इनका औसत था 52 दोनों का, तो ये जब निकल जाएंगे तो 18 मैच बचेगा, और 18 मैचों का जो एवरेज है अब वो 2 कम हो गया, तो यानी 18 दूनी 36 रन कम हो जाएगा, और ये 36 रन उनके रहने से ही बढ़ा हुआ था, तो इनके जाने से ये 36 कम हो गया। तो 2 दूना 4 और 2 पांचे 10, 104 प्लस 36, ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, और 3 1 4 और 1, देखिए ये 140 हो गया। तो अब यहां पर एक समीकरण मिल गया कि x प्लस वाई बराबर 140, और इनका डिफरेंस दिया है 120, और x माइनस वाई बराबर दे दिया है 120। अब हमको उच्चतम स्कोर निकालना है, तो उच्चतम स्कोर, x को उच्चतम स्कोर माने हैं, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए ये कट जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 4 2 6 1 1 2, 260। तो x बराबर क्या आ गया, 260 बटा में 2, और ये आ जाएगा 130। तो उच्चतम स्कोर जो है, यानी मैक्सिमम जो रन उसने बनाए थे वो 130 रन, यानी ऑप्शन बी सही, और दोनों को मिलाकर के 140 रन था। तो आपने यहां देखा कि 104 रन का ही योगदान, मतलब इनका एवरेज के कारण 104 रन था, और बाकी जो 36 रन थे उन्होंने 18 मैचों में दे दिया था, 18 मैचों में, यानी हर मैच में 2-2, तो टोटल ये 140 रन इन दोनों के रहने से हो रहा था, और जब ये इन दोनों को हटा दिया गया उन पारियों से तो 140 कम हो गया। अब इसीलिए औसत जो 18 मैच बचे उनका 2 कम हो गया, यानी 52 से 50 आ गया। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से हल करेंगे, और ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही लिया हूं, ताकि आपको बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है, यानी मैक्सिमम को अगर हम लोग x माने और मिनिमम को y माने, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 157 है। यदि यह 2 पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। अब देखिए पहले 47 रन यानी 47, और जब ये दोनों निकल जाने पर तो 42 रन हो जा रहा, यानी 5 की कमी, यानी 5 रन की कमी हो गई। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर क्या है, यानी ये बताना है कि जो मैक्सिमम स्कोर उसने अपने मैच में बनाए हैं वो मैक्सिमम स्कोर है क्या चीज। तो देखिए मैक्सिमम स्कोर क्या है, तो अधिकतम स्कोर की बात हम लोग कैसे निकालते थे, तो पहले जो है अधिकतम और निम्नतम, इन दोनों का योग निकालना है। निम्नतम का योग, यानी ये दोनों मिलकर हैं कितना, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले वाला औसत है 27 पारियों का, ये 47 है, तो ये 2 निकल जाएंगे, यानी 2 के रहने से 2 गुणे 47 प्लस ये 2 निकल गए तो 25 पारी बचा। 25 पारियों में देखिए 47 से 42 रन हो गया, यानी 5 रन की कमी हो गई 25 तक, तो 25 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 25 गुणे 5, इतने रन दोनों का योग मिला करके था, इन दोनों के रहने से इतना रन उनको मिलता। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 चौके 8 1 9 94 प्लस 125, और इनको जोड़ देंगे 5 4 9 हो गया, और 9 2 11 और 1 1 2, 219 हो गया। अब क्या करना है कि भाई x प्लस y की वैल्यू आ गई है 219, और x माइनस y की वैल्यू है 157।
हमको मैक्सिमम स्कोर निकालना है, यानी y को नहीं रखना है, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये आ गया 2x बराबर हो गया 9 7 16, 5 1 6 1 7 और 2 1 3, 376। तो x बराबर क्या हो जाएगा 376/2 होगा। अब भाग देंगे 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 8 16। तो 188 रन मैक्सिमम उसका स्कोर था किसी मैच में। तो ऑप्शन बी सही है, 188 रन आ गया। आइए हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो क्रिकेट पर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होना चाहिए। देखिए कुल 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच है, तो 30 ओवर में रन रेट 5.2 है। तो 30 ओवर में कितने रन बन गए थे 30 ओवर तक, या 30 ओवर में रनों की संख्या। तो रनों की संख्या कैसे निकलेगी भाई। देखिए एक ओवर में 5.2 रन बना रहा है, तो 30 ओवर में कितना बनेगा, तो 30 गुणे 5.2 गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 156 रन 30 ओवर तक बन गए और 280 रन बनाने हैं, 280 रन बनाने। तो शेष रन अब कितना इनको बनाने रह गए हैं, तो शेष रन तो 280 में से हम लोग 156 माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि शेष रन कितना और है। तो 10 में से 6 गया, देखिए 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 और ये 2 में से 1 गया 1। तो 124 रन बचा है। और ओवर कितना बचा है, ओवर बचा है 20। तो रन रेट क्या हो गया, रन रेट आ गया 124 बचा है और 20 ओवर बचा है। तो 124 रन में 20 ओवर से भाग दे देंगे, तो देखिए 6.2 आ जाएगा, यानी 6.2 आ गया। तो रन रेट क्या हो गया 6.2। तो 280 रन के लक्ष्य तक पाने के लिए 20 ओवरों में इनका रन रेट 6.2 रखना होगा और ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ताकि आपको बिल्कुल ज्यादा समय न लगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन बनाने की दर 7.2 थी। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन क्या होना चाहिए। देखिए 10 ओवर पहले खेले जा चुके हैं और बाद में 40 ओवर बचे हैं, यानी ये भी 50 ओवर का मैच है। तो 10 ओवर में कितने रन बन गए थे, तो 10 ओवर में बने रनों की संख्या, 10 ओवर में रनों की संख्या कितने रन बन गए, तो क्या करेंगे 10 गुणे रन रेट में गुणा कर देंगे 7.2 में, तो ये हो गया 72 रन। तो 10 ओवर में 72 रन बने हैं। अब शेष कितने बनाने हैं, शेष कितने रन बनाने हैं, तो देखिए टोटल 272 रन का लक्ष्य है, तो 272 में से 72 माइनस कर देंगे तो 200 रन बचा। तो 200 रन इनको और बनाने हैं। और ओवर कितना बचा है, ओवर 40 बचा है। तो रन रेट क्या हो जाएगा, रन रेट हो जाएगा 200 रन बचा है और 40 ओवर बचा है, तो 40 × 5 200, 5 रन रेट से भी बनाएंगे तब भी आराम से इस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो रन रेट क्या आ गया 5 आ गया और ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स आपको निश्चित